नमस्कार दोस्तों, मंजिस मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। मैथ्स के क्लास में आज हम लोग देखेंगे मिश्रण, एलिगेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मिश्रण से संबंधित 16 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं और आप देखेंगे कि इन प्रश्नों को कैसे बिल्कुल मौखिक सॉल्व किया जा सकता है बिना कागज कलम की सहायता से। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद आप जब 16 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि मिश्रण से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे और बिल्कुल मौखिक सॉल्व कर ले जाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और पसंद आने पर लाइक और शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। एक दुकानदार 30 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 40 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए संख्या रेखा पर 30 और 40 को किस अनुपात में मिलाए कि 33 हो जाए। ये गैप 7, ये गैप 3, तो 30 और 40 का मिलाने का अनुपात जो है पलट दीजिए इसको, ये हो जाएगा 7:3। ये 7 है और ये 3 है, तो 30 वाला ये अनुपात हो जाएगा और 40 वाला ये अनुपात हो जाएगा, 7:3 हो जाएगा। सी ऑप्शन। 36 रुपये के प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 28 रुपये प्रति लीटर हो जाए। वाटर और मिल्क। तो यहां पर जो है ऐसे प्रश्न में वाटर का मूल्य माना जाता है 0 और 36 रुपये प्रति लीटर दूध है, तो 0 और 36 ये हो गया 0, ये हो गया 36, इनका मिश्रण मिलाया जा रहा है 28 के प्रति लीटर हो जाए, 28। तो इसका क्या होगा, दूध के साथ पानी। तो ये देखिए 28 है, तो 36 से 28 का गैप कितना हो गया, 8, और 0 से 28 का 28, यानी कि ये जो है मिल्क और पानी का अनुपात जो है, मिल्क और वाटर का अनुपात क्या हो जाएगा, मिल्क का ये 28 हो जाएगा, वाटर का ये 8 हो जाएगा। जिसके तरफ जो रहेगा उसको पलट देंगे, तब मिल्क हो गया 28, 28:8, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 7:2, 7:2, आंसर डी हो गया ऑप्शन। 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला एल्कोहल प्राप्त हो। 30 और 50, इन दोनों का जो औसत है वो मिश्रण जो है 35 होना चाहिए। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, तो ये अनुपात हो जाएगा, देखिए यहाँ का गैप 5 और यहाँ का गैप 15, तो ये 30 और 50 वाला का मिलाने का अनुपात हो जाएगा 15:5, 15:5, ये हो गया 3:1, 3:1, बी ऑप्शन हो गया आंसर। 48 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 60 किलोग्राम चीनी में 55 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले कितनी चीनी मिलाई जाए कि मिश्रित चीनी का मूल्य 52.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। 48 और 55 ये दोनों है और मिश्रण का मूल्य कितना है, 52.50 रुपये, 52.5 रुपये। तो यहां से यहां तक का गैप कितना होगा, 48 से 52.50 के बीच का गैप 48 4 52, 4.5, और 52.50 से 55 2.5, यानी 48 और 55 को किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, 2.5:4.5। दशमलव समाप्त हो गया, ये 45, 25:45 हो गया, 25, 55, 45, 5:9 में मिलाया जा रहा है। अब देखिए यहां जो होगा 60 किलोग्राम चीनी में वाले 48 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी वाला का मूल्य वाला 60 किलोग्राम है, 55 रुपया वाला जो है कितना मिलाया जाए, तो 48 वाला जो है 5 यूनिट है लेकिन वास्तव में 60 किलोग्राम है। तो यदि 5 यूनिट बराबर 60 किलोग्राम हो तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 12 किलोग्राम। 1 यूनिट 12 हो जाएगा तो
9 यूनिट मिलाना जिसको है 55 वाले को, तो 9 यूनिट हो जाएगा ये। तो 9 यूनिट कितना हो गया, 1 यूनिट 12, तो 9 यूनिट 12 गुना 9 बरनमा 108, 108 किलोग्राम। डी आंसर हो गया। एक पंसारी 60 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपए प्रति किलोग्राम चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 10% लाभ हो। 68 रुपया 20 पैसा का के दर से बेच रहा है तो उसे 10% लाभ हो रहा है, यानी कि ये 11 भाग है, तो 10 भाग कितना होगा, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा। ये 10 भाग है, देखिए 6 और 2 8 बीच में है, यानी 11 जो है ये 6 और 2 62 का है। 682 6 और 2 8 है, यानी कि ये 62 गुना 11 है। तो 68 रुपये 20 पैसे जो है ये 10% लाभ है, तो क्रय मूल्य इसका जो है 62 रुपये है। ये निकाल सकते हैं आप ऐसे भी, 68.20 गुना 10/11, 11 भाग विक्रय मूल्य, तो 10 भाग क्रय मूल्य निकालना है, ये निकलेगा आपको 62 रुपये। यानी कि अब 60 रुपये प्रति किलोग्राम के चाय को 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि उसे 62 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चाय प्राप्त हो, जिसे कि 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम के दर से बेचकर वो 10% लाभ कमाए। यानी कि अब संख्या रेखा पर जो है 60 और 65 के बीच 62। ये देखिए 60 और 65 का अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ गैप है 2, यहाँ गैप है 3, तो हो जाएगा पलट जाएगा 3:2, 3:2। ए आंसर हो गया। एक दुकानदार एक 100 रुपये प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% लाभ कमाता है। किस अनुपात में दोनों घी मिलाए जाते हैं। 96 में बेचकर 20% लाभ कमाता है, यानी कि 96 जो है ये 6 भाग हो गया, 20% लाभ यानी कि 1/5 लाभ, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया 6/5। 96 में विक्रय मूल्य हो गया 6/5 है, ये 96 है 6, तो 5 कितना होगा, 16 के 96 यानी कि 16×5 80। क्रय मूल्य 80 हो गया, विक्रय मूल्य 96 में बेच के 20% लाभ कमाता है। अब देखिए संख्या रेखा पर 100 वाला और 50 वाले को किस अनुपात में मिलाए कि 80 वाला प्राप्त हो। तो 100 से 80 20, 80 से 50 30, यानी कि 100 और 80 का 50 का अनुपात जो है 30:20 होगा, यानी 3:2। बी आंसर। स्पिरिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ हो। स्पिरिट के साथ पानी, यानी कि देखिए यहां लागत मूल्य पर बेचने पर 20% लाभ हो, यानी कि लागत मूल्य यदि 100 तो 20% लाभ हो तो विक्रय मूल्य 120। तो अब देखिए पानी जो है स्पिरिट का मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपये है, और पानी कितने मिलाए कि उसको वो 20 रुपये में बेच पाए। 20% लाभ हो रहा है, पानी का मूल्य यहां 0 मान लिया जाएगा। तो 20% लाभ कमाने के लिए जो है वो 100 ml पानी बेच रहा है, 100 लीटर पानी स्पिरिट बेच रहा है, उसमें 20 लीटर मिला दे रहा है पानी, तो 100 रुपये की चीज को 120 रुपये में बेच लेगा, यानी 20% पानी मिला रहा है। यानी पानी 100 है, स्पिरिट 100 है, तो पानी है 20। ये हो गया 5:1। बी आंसर। एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा। 2 बार और, यानी कि कुल 3 बार दोहराया गया। तो 50 किलोग्राम था दूध, उसमें 5 किलोग्राम दूध निकालकर उसके जगह पानी भर दिया गया। तो अब ओरिजिनल में कितना दूध बचेगा। 5 किलोग्राम निकाला जाता है, यानी 1/10 निकाल लिया गया दूध और पानी भर दिया गया, तो दूध बच गया 9/10। पहले 50 था,
पहली बार प्रक्रिया होने के बाद 9/10 पानी बच गया, यानी इसका 9/10 हो गया। सेम प्रक्रिया फिर 9/10 ही पानी दूध बचेगा, फिर 9/10 ही पानी दूध बचेगा। 3 बार ये प्रक्रिया की जाती है। अब देख लीजिए कितना हो जाएगा। ये देखिए 9 गुना 9 गुना 9 5 दूनी 10 भाग 20। 9 गुना 9 81 गुना 9 729/20। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, इतना कर दिए। अब इसको यदि 2 से कटा दें तो 36 45, ये हो गया 36 45/100, यानी 36.45 किलोग्राम। डी आंसर हो गया। शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया कुल 3 बार की जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी? 20% निकालकर पानी भर दिया गया, यानी कि 1/5 भाग पानी भर दिया गया, तो शुद्ध दूध बचा 4/5। पहली बार जो भी बर्तन में x हो उसमें जो है दूध बचा, इसका 4/5 भाग बचा। प्रतिशत में मांग रहा है तो 100 मान लिए हम। पहले 100 था, बच गया। पहली प्रक्रिया के बाद 4/5 भाग शुद्ध दूध बचता है। वही प्रक्रिया फिर की जाती है, फिर 4/5 भाग शुद्ध दूध बचता है जो बच गया इसका। तीसरी बार करने पर फिर उसका 4/5 भाग ही शुद्ध दूध बचता है। कुल आपके पास यही हो गया। अब देखिए कितना है, 5 गुना 5 25, 25 चौके 100, ये हो गया 4 चौके 16, 16 16 256, 256/5 गुना 2 कीजिए, नीचे भी 2 कीजिए, 512 भाग 2 भाग 10 हो गया। ये हो गया 51.2, 51.2%। तो लगभग कितना रह जाएगा? लगभग 51% आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल है। इसका कुछ भाग 8% लाभ पर और शेष 18% लाभ पर बेचता है। यदि कुल मात्रा पर उसे 14% लाभ मिले तो 8% लाभ पर उसने कितना चावल बेचा था? देखिए संख्या रेखा पर कैसे बिल्कुल आसानी से बनाते हैं। 8% और 18%, 8 और 18 के बीच जो है 14 लाना है। 14 दोनों का अनुपात पर ही निकालेंगे, ये बिल्कुल आप मौखिक निकाल सकते हैं। 8 से 14 के बीच 6 और 14 से 18 के बीच 4, यानी कि 6 और 4, तो 8 और 18 का अनुपात जो है उलट जाएगा, ये 18 और 8 वाला 4 हो जाएगा, 4:6 हो गया, यानी कि 2:3। 4:6 इससे भी ले सकते हैं। 4:6 जो है ये 400:600 हो गया। 1000 दोनों मिलाकर 1000, दोनों मिलाकर 1000, तो 400 किलोग्राम और 600 किलोग्राम है। 8% लाभ पर जो है 400 किलोग्राम बेचा और 6% लाभ पर 18% लाभ पर जो है 600 किलोग्राम। ये आंसर हो गया। 8% लाभ पर कितने चावल बेचे? तो 400 किलोग्राम, और 18% लाभ पर यदि मांगता तो वो हो जाता 600 किलोग्राम। ये आंसर हो गया। एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपए थे। वह इसमें से कुछ धन को 9% वार्षिक दर पर तथा शेष धन को 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर देता है। यदि इनसे उसकी वार्षिक आय 9400 रुपये हो तो 10% की दर पर उसने कुल कितना धन उधार दिया था? अब देखिए संख्या रेखा पर, इसमें साधारण ब्याज के साथ मिक्स किया गया है। 1 लाख रुपया है, यदि 9% ब्याज पर पूरा धन दिया होता तो उसे मिलता 9000 रुपये ब्याज। यदि पूरा धन 10% पर देता तो 1 लाख का 10% हो जाएगा 10,000, लेकिन उसे मिल रहा है 9400 रुपये। 900, 9400, 10,000, दोनों के बीच की दूरी 400, 600, यानी कि 9000 और 10,000 वाला जो है अनुपात हो गया 6:4, यानी कि 3:2। तो अब देखिए, यानी कि 9% जो है, ये 9% ब्याज दर था, ये 10% ब्याज दर था। इस पर हो गया 6:4,
10% पर कितना धनुर्दार दिया था, तो 10% ये 4 यूनिट है। 6:4 यानी कि 60,000 और 40,000, 60:40, 60,000 40,000, दोनों मिला के 60 और 40, 60,000 40,000 1 लाख होगा। तो 9% पर उसने 60,000 दिया था, 10% पर 40,000 दिया था। 10% की दर से कितना धनुर्दार दिया था, 40,000। बी आंसर। 2 बर्तन ए तथा बी में रखे मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 5:3 और 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो देखिए बर्तन ए और बी, दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, यानी पहले बर्तन में दूध कितना है, 5/8 भाग। 5:3 है, कुल 8 भाग में से 5 भाग दूध है, 3 भाग पानी है, तो 5/8 हो गया दूध। दूसरा जो है 2/5, दूसरे में दूध है 2/5, कुल 2 दूध है 3 पानी है, तो 5 भाग में से 2 भाग दूध है, 3 भाग पानी है। और नए मिश्रण में क्या होना है, दूध और पानी आधा आधा हो जाए, यानी कि जो इनका मिश्रण है उसमें कितना हो गया है, 1/2। यानी कि देखिए अब इसको संख्या रेखा पर तुलना करेंगे, यहाँ नीचे में 8 है, यहाँ नीचे में 2 है, यहाँ नीचे में 5 है, तो तीनों को सबसे पहले बराबर करना है, बट्टे के नीचे जो है बराबर करना है। तो 8, 2 और 5 का एलसीएम हो गया 40, तो इसको भी नीचे 40 करना है। 40 करने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा ऊपर नीचे, इसको 40 करने के लिए 20 से गुना करने पड़ेगा ऊपर नीचे, इसको 40 से गुना करने के लिए ऊपर नीचे 8 से गुना करने पड़ेगा कि नीचे 40 हो जाए। अब संख्या रेखा पर नया मटेरियल क्या आया, 25/40, 20/40, 16/40, तो सबका बटा 40 हटा देंगे, तो 25 और ये 16, इनके बीच मिश्रण जो है वो 20 है। तो किस अनुपात में मिलाया जाए, तो देखिए यहाँ है 25 से ये दूरी 5, 20 से ये दूरी 4, तो इसका अनुपात ये निकालना है तो हो जाएगा 4:5, 4:5 हो गया। डी आंसर हो गया। 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। 7:2, 7:3, यह है मिल्क, यह है वाटर। अभी मिश्रण में यह अनुपात है, बाद में पानी और मिलाया जाता है, यानी कि सिर्फ ये पानी मिलाया जा रहा है, दूध वही के वही रह रहा है। तो देखिए अनुपात में भी दूध जो है 7 के 7 रह रहा है, यानी कि सिर्फ अनुपात का 1 यूनिट पानी बढ़ रहा है। अब यदि अनुपात का 1 यूनिट हम निकाल लें तो वही आंसर हो जाएगा हमारा। अब अनुपात का 1 यूनिट कैसे निकलेगा, यहाँ कुल 7 और 2 9 यूनिट मिश्रण है, और 9 यूनिट का कुल मात्रा दिया हुआ है 729। 729 बराबर 9 यूनिट, तो 1 यूनिट भाग दे दिए, 9 8 72, 9 1 9 81, 1 यूनिट 81 हो गया। पानी 2 से 3 हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट पानी बढ़ रहा है, यानी कि 81 यूनिट पानी, 81 लीटर पानी मिलाया जाता है। मिलीलीटर जो भी है, मिलीलीटर है तो 81 मिलीलीटर हो जाएगा, 81 मिलीलीटर। सी आंसर। दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, यानी कि 36 लीटर दूध है, 4 लीटर पानी है, मिल्क और वाटर। नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा कितनी है। तो यानी कि पानी को 20% करना है, यानी दूध वही के वही रहेगा। तो 20% जब पानी हो जाएगा तो दूध हो जाएगा 80%, यानी 36 हो गया 80%। तो जब 36 हो गया 80%, तो 36 भाग 4 बराबर 80% भाग 4, 20%। 20% हो गया, देखिए 9 चौके 36। यदि 36 है, 80% 36 है, तो 20% उसका 1/4 हो जाएगा, 9 लीटर। यानी कि अब मिश्रण में 9 लीटर पानी होना चाहिए, पहले से 4 लीटर पानी है, तो 5 लीटर और जोड़ देंगे तो 9 लीटर पानी हो जाएगा, और ये 20% हो जाएगा कुल मिश्रण का। आंसर हो गया पानी 5 लीटर मिलाएंगे।
डी ऑप्शन। ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। 50 लीटर में 20% अशुद्धि है, यानी कि 10 लीटर अशुद्धि है, शुद्ध 40 और 10 लीटर अशुद्धि है। इसमें कितने शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए कि अशुद्धता का प्रतिशत 5% रह जाए। यानी अभी जो अशुद्धि 10 लीटर है ये 5% हो तो कुल मिश्रण कितना होगा? ये यदि 5% हो, 10 लीटर यदि 5% हो तो बाकी शुद्ध जो होगा वो 95% शुद्ध होगा। तो 5% का कितना गुना 95 होगा? 19 × 5 = 95, इसका 19 गुना, इसका 19 गुना हो जाएगा शुद्ध। जो ये 5% है तो 5% का 19 गुना, 5% 19 है, 5% 10 है तो 95%। 5% यदि 10 है तो 95% 19 गुना 190, यानी शुद्ध जो है जो 40 है वो 190 होना चाहिए। इसके लिए इसमें 150 जोड़ना पड़ेगा। 150 लीटर जो है जोड़ना पड़ेगा तो हो जाएगा। बराबर धारिताओं के 3 बर्तन हैं। पहले बर्तन में गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 है, दूसरे में 7:3 है और तीसरे में 11:4 है। इन सभी को मिला दिया जाए तो मिश्रण में गंधक के अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा? तो हम केवल गंधक के अम्ल का मात्रा का विचार करेंगे, बाकी पानी बच जाएगा। तो पहले बर्तन में कुल 5 भाग में से 3 भाग है, 3/5। दूसरे भाग में से 10 भाग में से 7 भाग है, यानी कि 7/10 है। तीसरा 15 भाग में से 11 है, यानी 11/15। इतना मात्रा गंधक के अम्ल का है। तो तीनों चूंकि धारिता बराबर है इसलिए हम तीनों का औसत निकाल देंगे। औसत निकालने के लिए तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए, औसत निकल गया। वही निकल जाएगा गंधक के अम्ल का अनुपात। तो देखिए कितना हो गया, इसका एलसीएम 30, तो 5 × 31 = 6 × 3 = 18, 3 × 7 = 21, 15 × 2 = 23, 2 × 11 = 22। ये कितना हो गया? 18, 21, 22। तो 22 और 18 40, और ये कितना हो गया? 21। 61/3 30। इसको 3 से भाग दे देना था, यानी 1/3 से गुना कर देना है, इतना निकल गया। 61/90, यानी कि 90 भाग में से 61 भाग गंधक का अम्ल है तो बच गया कितना? 61 भाग गंधक का अम्ल तो 29 भाग पानी। ये निकल गया हमारा 61 भाग गंधक का अम्ल तो 29 भाग पानी 90 भाग में से। ए ऑप्शन हो गया आंसर।